आज हम बनाने जा रहे हैं नहारी बनाएंगे हम चिकन की। उसके लिए मसाला हमने हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा, धनिया साबित, ज़ीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। जो प्याज है हमने लाल कर ली है। और अब जो चिकन का सीने का पीस है उसको हम ब्राउन कर लेंगे। उसको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हम तेल में पकाएंगे। और अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर उसके बाद हम ज़ीरा डाल देंगे। और ज़ीरा डाल के हम थोड़ा सा इसको ब्राउन करेंगे। ज़ीरा डाल के हम इसको ब्राउन कर लेंगे और बाकी मसाले जितने भी थे वो हम सब इसमें ऐड कर देंगे तेल में। और इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे पानी ताकि मसाले फूल जाएं और अच्छी तरह से पक जाएं। ये हमने पानी डाल दिया है। पानी अभी हम थोड़ा ही डालेंगे, बाद में हम शोरबे के लिए पानी डालेंगे, लेकिन अभी हम इतना पानी डालेंगे कि हमारे मसाले जो हैं वो सही तरह से पक जाएं। ये देखिए मसालों ने अपना कलर कितना अच्छा वो किया है। इसको अच्छी तरह से मसाले को भी भूनेंगे हम। मसाले को भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही। और ये देखिए इतना मुझे इसको पकाना है ताकि ये बोटी जो है ना उसकी गल जाए। सीने का जो गोश्त है उसका चिकन का वो अच्छी तरह से गल जाए। गलने के लिए मैं ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी। आधे घंटे 15 मिनट के बाद मैंने इसको फिर से ओपन किया है और मैंने इसमें दही शामिल कर दी है। दही को अच्छी तरह से पकाऊंगी मैं इस सालन में, शोरबे में, ताकि ये अपना जायका दे दे। और ये हमारे पास जो हमने प्याज निकाली थी वो पीसी हमने और इसमें भी ऐड कर दी है। और इसको अच्छी तरह से पका लिया। इसका जितना भी पानी था वो ख़त्म कर दिया और जितना भी रोगन था वो निकाल लिया है। उसको एक तरफ कर लेंगे, जितना भी रोगन होगा उसको निकाल लेंगे एक्स्ट्रा। ये मैंने निकाल लिया एक प्याली में अलग से। और ये तमाम जितना भी रोगन है वो निकाल लूँगी मैं इसमें से और एक तरफ रख दूँगी प्याली को। और जब इसका और फिर मैं शोरबा बनाने के लिए अलग से इसमें पानी ऐड करूँगी। देखिए मैंने सारा निकाल लिया इसमें से। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी के लिए मैं इतना करूँगी इसको पक भी जाए ये गोश्त हमारा, चाहे वो चिकन का हो मटन का हो, वो इतना पानी हम डालेंगे कि वो अच्छी तरह से गल जाए। और चिकन तो फ़ौरन गल जाती है। तो ये मैंने आटा घोल लिया था वो मैंने इसमें डाल दिया। और अब मैं उस आटे को, ये देखें गोश्त गल गया है और शोरबा भी गाढ़ा हो गया है, अच्छी तरह से पक भी गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी वो रोगन जो मैंने निकाला था। अक्सर होटल वाले भी रोगन निकाल लेते हैं और एक तरफ रख देते हैं। जब सर्व करते हैं तो उसके अंदर डाल के फिर ऐड करते हैं। तो हम तो इसी में शामिल कर देंगे क्योंकि हमारी नहारी तैयार हो चुकी है। तो हम थोड़ा और इसके साथ में पकाएंगे ताकि इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा सा हो जाए सालन का। और ये तैयार है जनाब, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप देखें कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसके अंदर उसके ऊपर अदरक डालें, धनिया डालें और हरी मिर्चें कतर के डालें, नींबू छिड़कें और नौश फरमाइए। इसे आप चपाती, नान या रोगनी नान के साथ में भी आप खा सकती हैं। हम लोग तो चावल उबाल के, ज़ीरे वाले चावल जो होते हैं उनके साथ में भी खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। और बार बार मैं आपको एक ज़िक्र करती रहती हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो किस तरह की बन रही हैं, किस तरह की अच्छी कर सकूँ मैं। तो प्लीज़ हेल्प कीजिए और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।